हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ओनली। एराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स का नेचर कैसा है, उस बॉन्ड का नेचर कैसा है और वो किस तरह के मैकेनिज्म से हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट बनाने वाला है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। दो तरह का मैकेनिज्म होता है, तो बारी बारी दोनों मैकेनिज्म्स के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो पहले जान लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स का नेचर कैसा है, बॉन्ड का नेचर। तो देखिए अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं जनरली RX। तो यदि मैं कोई एग्जांपल लूं तो यहां पर एग्जांपल आएगा CH3Cl। X की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया और R की जगह क्या ले लिया है, CH3। यू नो वेरी वेल, ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल ये अब कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये अटैक करेगा यहां पर और क्लोरीन यहां से हट जाएगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, CH3। इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और कौन यहां से बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। तो एज यू कैन सी इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक बंदा आ रहा है, एक बंदा हट रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। जैसे भाई आप स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी देखते हो, उसके अंदर देखना एक खिलाड़ी को जब बाहर करते हैं तो दूसरे खिलाड़ी को अंदर लेकर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि 13 नंबर बाहर चला गया, 15 नंबर अंदर आ गया। तो सब्स्टिट्यूट हुआ या नहीं हुआ? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक का आना एक का हट जाना। दूसरी बात, तो ये जो यहां पर रिएक्शन हो रही है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको SN रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज SN रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, SN रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां पर जो मैकेनिज्म होगा हमारे पास, मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म होगा बच्चे? SN मैकेनिज्म। अब SN मैकेनिज्म हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, एक होता है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम SN2 और SN1 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स किस तरह की रिएक्शन देते हैं हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दो मैकेनिज्म हमारे पास हैं जो आपको करने हैं, दैट इज SN2 और SN1। डिटेल से बात करेंगे, SN का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, SN का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। तो चलिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर सीख लेते हैं SN2 और SN1 के बीच में। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं SN2 और SN1 की। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए आज। ये एक जनरल, वेरी 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 जनरल एग्जांपल से मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, बस आपको समझना है। देखिए मान लीजिए ये कोई बर्तन है, बर्तन, और इसमें ये बिल्ली बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? ये बिल्ली। और एक बिल्ली बाहर है। एक बिल्ली कहां पर है? यहां पर बाहर। सेम कंडीशन यहां पर लेता हूं मैं। ये कोई बर्तन है, कंटेनर, इसमें बिल्ली बैठी हुई है और एक बिल्ली है बाहर। ये बिल्ली बना ली भाई, बिल्ला बना दिया, ठीक है। ये क्या है? बिल्ली। अब ये बिल्ली चाहती है कि मैं इस कंटेनर में, इस बर्तन में बैठ जाऊं इस बिल्ली की जगह पे। ये ऐसा ये भी चाहती है। तब दो तरीके हो सकते हैं, आप वो दोनों तरीके ध्यान से समझना। यदि मैं इस केस की बात करूं, पहले केस की, इसमें यह हो सकता है कि ये बिल्ली एकदम से आए और इस पे अटैक करे। देखना, एकदम से आए और इस पे अटैक कर दे, पीछे से आएगी अटैक करेगी। तो बोलो ये बिल्ली डर जाएगी, जैसे ये इसके पास आएगी वैसे ये भाग जाएगी। देखो ये बिल्ली बैठी हुई है,
ये बिल्ली अटैक करेगी इसके ऊपर, देखना कैसे अटैक करेगी। हो गया अटैक, गई ये बिल्ली तो गई, अटैक हो जाए सिंपल। अरे कहाँ गया, मरकरी चला गया अभी मेरा तो, ठीक है। क्या हो जाए, अटैक, समझ है ना। अब ये जैसे जैसे इसके नजदीक आएगी ये वाली बिल्ली, वैसे वैसे ये बिल्ली दूर जाएगी, इससे डर कर जाएगी, नहीं जाएगी। तो देखना ये कितने स्टेप में हो रही है रिएक्शन, आप समझ ना इसको, देखना गई। तो बोलो इसके आने और इसके जाने में जो लगा समय है वो तो एक बार ही लगा समय, ऐसा तो नहीं है कि ये तो आई फिर ये आराम से गई, नहीं, जिस टाइम में ये आई उसी टाइम में ये गई। एक बार और समझने की कोशिश करना, देखना, है ना, समझ गए। ये SN2 होता है, अटैक करना, अटैक करना, एक स्टेप में रिएक्शन होगी। बट यहां पर क्या होगा, देखो ये बेचारी बिल्ली इंतजार करेगी, क्या करेगी, इंतजार कि कब ये बिल्ली उठेगी और कब ये बर्तन खाली होगा और फिर मैं यहां पर बैठूंगी इसमें। तो देखना अब ये बिल्ली क्या करेगी, इंतजार। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये बिल्ली यहां से उठेगी, उठ गई, अब ये बर्तन खाली हो गया, एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप में ये बिल्ली आएगी और इसके ऊपर अटैक करेगी। तो कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में, समझ गए हैं बात यहां पर। तो यहां पर पहले ये हटेगा फिर ये अटैक करेगा, इसमें दोनों काम एक साथ होंगे, यही अटैक करेगा और एकदम से ये हटेगा भी, समझ गए ना। इस बात को क्लियर कर लीजिए भाई, इस बात को किसी भी तरह कोई डाउट नहीं है। पहले स्टेप में अटैक होगा, गया एक ही स्टेप में, है ना, और दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, ये गया, ये खाली और फिर ये आया, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो जहां सिंगल स्टेप वो SN2, जहां पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है वो क्या होगा हमारे पास, SN1। तो चलिए अब बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों अटैक करना पड़ेगा और क्यों ये अपनी मर्जी से जाएगा, अटैक करना कब पड़ेगा और कब अपनी मर्जी से जाएगा, ये सब बातें आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं SN2 और SN1 में। चलिए अच्छी बात है, तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं SN2। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते चलेंगे, ये सिंगल स्टेप में होगा, किसमें होगा, सिंगल स्टेप में। ये कितने स्टेप में होगा बच्चा, 2 स्टेप्स रिएक्शन मैकेनिज्म, कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में, क्लियर है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट बच्चे, सेकंड, अब अटैक होगा तो बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, बिल्ली के सामने से अटैक थोड़ी करोगे। आप मेरे को पीटना चाहते हो अटैक करके, सामने से थोड़ी पीटोगे, पीछे से आओगे ना पीटने के लिए, ताकि मेरा ध्यान न हो। तो यहां पर क्या होगा, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, यहां पर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं होगा। आर यू क्लियर विद दिस, वेरी गुड, क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, यहां पर देखिए CHCl, ये है हमारे पास। थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहां पर CH, यहां पर क्या है मेरे पास, ड्यूटेरियम, यहां पर क्या, ट्रीटियम, तीनों हाइड्रोजन है बच्चे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 3 टाइप के हाइड्रोजन ले ली मैंने, यहां लगा हुआ है Cl, यहां लगा रखा है Cl। दूसरे केस में एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन CH3, CH2 CH3, यहां पर लगा दिया मैंने CH2 CH2 CH3, ठीक है। ठीक है, समझ आना इस बात से। और यहां पर लगा हुआ है Cl, तो यहां पर है ये मैंने ये डैश डैश लाइन का मतलब है, आप समझ आएगा, 3D स्ट्रक्चर है ये। तो देखना यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहां तो अटैक होगा, बट यहां पे अटैक नहीं होगा। यहां क्या होगा, पहले स्टेप में तो क्लोरीन बाहर जाएगा, पहला स्टेप, स्टेप 1। तो बोलिए क्या बनेगा जब यहां पर ये बाहर चला जाएगा, तो कार्बन CH3 CH2 CH3, यहां पर आ जाएगा CH2 CH2 CH3। चेक करिए, जब ये क्लोरीन यहां से चला गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलिए यहां पर क्या बनेगा बच्चा, कार्बोकैटायन। किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। बट यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना इस बात को, अब आप देखना, मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे साथ ये अटैच है, यहां पर मेरे साथ अटैच है। तो देखो जैसे ये धीरे धीरे इसके पास आएगा तो ये दूर जाएगा ना, देखो ऐसे, रिलेट कर पा रहे हो ना, देखो एक ही स्टेप में आया गया, आया गया, आया गया, एक ही स्टेप में हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसे है, ये तो गया एक स्टेप, फिर ये आया दूसरा स्टेप, समझ पा रहे हो ना। इस साइड में क्या हो रहा है,
गया, देखो गया, है ना, अटैक हो रहा है ना, समझ पा रहे हो। तो देखो जब ये इसके पास आएगा तो ये थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा। अभी अब देखो इस सिचुएशन पे ये भी इसके थोड़े से नजदीक है, ये भी इसके थोड़े से नजदीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो देखना क्या हो जाएगा अब धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, जब ये अटैक करने आएगा तो यहां पर हो जाएगा कुछ इस तरह से, कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ये क्लोरीन तो हटेगा यहां से, क्लोरीन बेचारा बोला मैं तो गया, और न्यूक्लियोफाइल बोला मैं आ गया, मैं आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो इस वाले मैकेनिज्म में बच्चे क्या बनेगी हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। बट इन दिस मैकेनिज्म क्या बनेगा आपके पास, कार्बोकैटायन। क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन बनने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल तो यहां से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहां से भी आ सकता है, दोनों साइड से आ सकता है, नहीं आ सकता, यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए समझाते हैं भैया आपको अब एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात है, ये है मेरे पास इस तरह से 3 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा पाऊंगा। देखो ये ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो। हाँ देखो ये 3 है ना, 1 2 3 ऐसे, और ये अच्छा इस साइड में है क्या, चलो इस साइड में बना लेते हैं, ऐसे है ना। तो और ये लगा हुआ है इस साइड में न्यूक्लियो, ये जो क्लोरीन है ये लगा हुआ है इस साइड में। तो देखो भैया ऐसे, ठीक है, समझ रहे। तो ये आएगा यहां से न्यूक्लियोफाइल, देखो यहां से आएगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड। तो जैसे ये इसके पास आएगा तो ये तीनों बॉन्ड सीधे हो जाएंगे ना, देखो ऐसे सीधे, इसकी रिपल्सन के कारण सीधे, ये सीधे, ठीक है। और ये देखो ऐसे बन जाएगा, समझ पा रहे हो ना, देखो ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो, हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा और ये इसके नजदीक आएगा, ये नजदीक आएगा, ये दूर चला जाएगा। जब ये हट जाएगा यहां से तो इनका धक्का लगने के कारण, देखो इनका धक्का लगने के कारण ये तीनों इस साइड में झुक जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे इस साइड में, बोलो ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। पहले कैसे था, ऐसे इस साइड में झुके हुए थे, जैसे ही धक्का मारोगे, देखना धक्का मारो मैं, देखो ऐसे धक्का, इधर झुक जाएंगे ना, झुक जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो गया है कॉन्फ़िगरेशन का। क्या हो गया है, इन्वर्जन, उल्टी कॉन्फ़िगरेशन होगी बिल्कुल। पहले तो ऐसे थी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, अब धक्का लगने के कारण ऐसे हो गई है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चे यहां पर क्या होगा हमारे पास, तो अब जब न्यूक्लियो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रीटियम, यहां अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो बोलो ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, 4 स्टेप में मैं लिख रहा हूं, इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। क्या होने वाला है, इन्वर्जन। लेकिन इस केस की यदि मैं बात करूं, इस केस की आप ध्यान से समझना, इस केस में बच्चे आपको ये था ऐसे, इस तरह से तीनों ग्रुप इस तरह से लगे हुए थे, और यहां पर अटैच था हमारे पास ये वाला ग्रुप, ये वाला। अब ये अटैक तो कर नहीं रहा, अटैक तो हो नहीं रहा, ये अपनी मर्जी से बाहर चला गया, देखो चला गया, देखो चला गया। अब ये रिलैक्स करेंगे तीनों के तीनों, देखो इस तरह से ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों रिलैक्स। तो मैं बता देता हूं भाई कैसे रिलैक्स करेंगे। आपके पास कुछ इस तरह से पकड़ा जा, क्या हो गया, तो देखो ये कुछ इस तरह से रिलैक्स करेंगे तीनों के तीनों, इधर से भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। अब बोलो हो गया फ्री, ये क्या बना, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बना या नहीं बना, ठीक है, ये रिलैक्स। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल रोल में, पहले स्टेप में क्लोरीन चली गई, वो पेन चला गया यहां से। अब ये तीनों प्लेनर कार्बोकैटायन बन चुका, देखो प्लेनर, प्लेन में है ना प्लेनर कार्बोकैटायन। अब ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना, अब यहां से भी और यहां से भी, समझो ना, फ्री है न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से भी अटैक हो सकता है, देखो यहां से भी और पीछे से भी अटैक हो सकता है। तो समझना, यदि अटैक इस साइड से हुआ, इस साइड से, देखो इस साइड से, तो कैसे बने, क्या बनेगा ये, यदि ये वाला अटैक हुआ तो क्या होगा, कार्बन CH3, ये एज इट इज CH2 CH3, और ये डैश 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 CH2 CH2 CH3, और यहां पर हो गया न्यूक्लियोफाइल। बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं सर, ये भी उसी साइड में, ठीक है, क्लोरीन इधर था, न्यूक्लियोफाइल भी इधर। तो इसको बोला जाता है बच्चे रिटेंशन। क्या बोला जाता है, रिटेंशन।
जब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता, तो क्या कहलाता है वो हमारे पास रिटेंशन कहलाता है। लेकिन यदि अटैक इस साइड से हुआ तो कार्बोकेटाइन तो दोनों साइड से फ्री है ना, इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से। यदि इधर से अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों इधर आ जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, देख लीजिए, कार्बन CH3 और यहां पर CH2 CH3 डैश 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 CH2 CH2 CH3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन जाएगा। बोलो ये तो उल्टा हो गया, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। तो इसका मतलब ये है SN2 में तो क्या होता है, इन्वर्जन, लेकिन SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, दोनों 50-50% होंगे। आधे मॉलिक्यूल रिटेंशन शो करेंगे, आधे मॉलिक्यूल इन्वर्जन शो करेंगे। आपको पता लग गया क्यों इन्वर्जन और क्यों रिटेंशन शो हो रही है। यहां पर जहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिले उसको बोला जाता है बच्चे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं उसको। तो पॉइंट वाइज याद कर दें थोड़ा सा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। यहां बैक साइड अटैक होगा, यहां पर कोई अटैक नहीं होने वाला। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बट यहां पर क्या बनेंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे। यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा उल्टा, और यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, दोनों होंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। और जो यहां पर जो इन्वर्जन होता है बच्चे, उसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, दैट इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल क्लियर है अभी तक। ये सारा डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। अब सर ये बताओ, यहां अटैक क्यों होता है और यहां इंतजार क्यों होता है कार्बोकेटाइन बनने का। समझो बात, यदि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मान लो, और आप मेरे को पीटना चाहते हो, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो आप मेरे पे अटैक करोगे नहीं करोगे, बोलो करोगे, करोगे पक्का, क्योंकि मेरे को तो पीटना है आप लोगों को। दूसरा, यदि मेरे पास सिक्योरिटी है चारों तरफ, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी है, तो करके दिखा दो ना अटैक, कर दोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, इंतजार कि कब ये बाहर निकलेगा अपनी सिक्योरिटी से, और जैसे ये बाहर निकलेगा हम तुरंत अटैक कर देंगे। क्या कर देंगे, अटैक। अब सुनो, इस कार्बन पे क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो भीड़ कम है ना यहां पर, क्या है, भीड़ कम। भीड़ कम का मतलब सिक्योरिटी कम है, तो इसलिए अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है, इसलिए अटैक। यहां देख लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 लगाओ, तो भीड़ ज्यादा है ना, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो अटैक करना इस कार्बन पे मुश्किल हो जाएगा। भीड़ में अटैक थोड़ी होगा, अकेला होगा अटैक तो उस पर करना आसान है ना, तो इसलिए यहां पर भीड़ में अटैक नहीं होता। और क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, स्टेबल, इसलिए यहां पर इंतजार किया जाता है। क्या किया जाता है यहां पर, इंतजार। तो इसका मतलब SN2 वहां पर होगा, लिख लो, जहां पर भीड़ कम जहां SN2 वहां भाई, ये मंत्र याद कर लो आज आप लोग, मंत्र दे दिया मैंने आपको SN2 SN1 का, भीड़ कम जहां SN2 वहां। ठीक है, यहां लिखिए भीड़ ज्यादा जहां SN1 वहां, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहीं पे SN1 होगा। तो बताओ, भीड़ कम तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे होती है, तो प्राइमरी पे ये फास्ट होगा सबसे ज्यादा, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्सरी, और एज कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड। ठीक, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का SN2 का। जहां भीड़ कम है भाई वहीं पे ज्यादा फास्ट होगा SN2, जहां पे भीड़ क्या है, कम है। सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना आपको। अब बोलो, भीड़ कम तो यहां है ना, बेचारी छोटी छोटी हाइड्रोजन लगी हुई है, प्राइमरी पे थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाएगी, सेकेंडरी पे और भी बढ़ जाएगी, टर्सरी पे और भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी तो SN2 अटैक नहीं करेगा, वेट करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा, वेट, और वेट करेगा तो क्या हो जाएगा, SN1। तो SN1 का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, भीड़ ज्यादा जहां SN1 वहां, तो टर्सरी में ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारे पास SN1 में, किस में रहने वाला है, SN1 में। आर यू क्लियर विद दिस? चलिए अच्छी बात है। चलो इस पे दोबारा से लेकर आता हूं मैं आपको, 6th पॉइंट पे लेकर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। बताओ इसके अंदर दोनों का होना जरूरी है या नहीं है, बोलो। दो बिल्ली थी ना, बिल्ली, यहां पर ये बिल्ली बैठी हुई है, अटैक कर रही थी, तो इन दोनों का होना जरूरी है नहीं है। जो अटैक करेगा उसका होना भी जरूरी है, और जिस पे अटैक होगा
उसका होना भी जरूरी है या नहीं है, दोनों का होना जरूरी है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन का होना दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जो अटैक कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे भी और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे भी। तो ये बोलिए बाई मोलिकुलर रिएक्शन हुई या नहीं हुई, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 2। केमिकल काइनेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहां पर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। इट मींस ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चे, बाई मोलिकुलर रिएक्शन आपके पास है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास 2। लेकिन बताओ यहां पर इसको कोई फर्क पड़ रहा था, ये जो बिल्ली अपनी मर्जी से उठकर जा रही थी, इसको कोई फर्क पड़ रहा था कि ये बिल्ली आएगी या नहीं आएगी, इससे तो कोई मतलब नहीं था ना उसको, ये तो अपनी मर्जी से उठकर चली गई थी। तो क्या इस वाली बिल्ली का होना या नहीं होना इस पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, कभी नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ये कब उठेगी बेचारी, ये कब उठेगी बेचारी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आने वाला है 1। गॉट इट, समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए सर। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, 2 का मतलब क्या आ जाएगा बच्चे, सेकंड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। तो क्लियर है बिल्कुल चीजें, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आज आपको यहां पर नहीं रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, कोशिश करेंगे उनको सोल्व आउट करने की। तो चलिए ये था हमारे पास SN2 और SN1 के बीच में डिफरेंस। SN2 सिंगल स्टेप होगी, SN1 2 स्टेप्स। बैक साइड अटैक होगा, यहां पर बैक साइड अटैक नहीं होने वाला। भीड़ कम है जहां वहां SN2 अटैक होगा। देखिए यहां पर कम भीड़ है, यहां ज्यादा, तो ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का ये। बट इन दिस केस जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां पर SN1 होगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ट्रांजिशन स्टेट यहां पर इंटरमीडिएट बनेगी, बट यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, कार्बोकेटायन। यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर है तो एस हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा। बट यहां पर इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दैट इज रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास बनेगा। तो ये स्टेप ऑफ रिएक्शन है, ये है हमारे पास। देखिए इसमें पहले वाला स्लो स्टेप हो रहा है, भाई बिल्ली उठ के जाएगी तो स्लो स्टेप है, क्या पता कब उठ के जाए कब उठ के ना जाए। लेकिन दूसरी बिल्ली तो वेट कर रही है ना बेचारी अटैक करने का कि ये कब उठ जाए और मैं बैठ जाऊं। तो सेकंड स्टेप फास्ट होगा, ये वाला स्टेप फास्ट होगा, बट ये वाला स्लो स्टेप होगा। एंड यू नो वेरी वेल, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर RDS कौन हो जाएगा हमारे पास, स्लो स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, RDS। तो आगे है पोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है, जिस सोल्यूशन के अंदर आपने ये ले रखे हैं उसकी पोलैरिटी पे भी डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक। तीसरा है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और पोलैरिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज वाला जो SN2 और SN1 है दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं आने वाला। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए Cl बताइए SN2 कहां फास्ट होगा और SN1 कहां पर फास्ट होगा। चलिए SN2 चेक करें तो भीड़ कम देखनी है। देखो इस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ, तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा, सेकेंडरी। बोलो ना, जिस कार्बन पे हेलोजन लगी हुई उसकी डिग्री कौन सी आ गई, सेकेंडरी। बट यहां पर इस कार्बन पे हेलोजन लगी हुई है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो बोलिए यहां पर डिग्री कौन सी आ रही है, टर्सरी। भीड़ ज्यादा कहां पर है, तो इसको मैं A नाम दे दूं, इसको मैं B नाम दे दूं। बताइए भीड़ ज्यादा कहां, यहां ज्यादा भीड़, तो SN1 का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास A ग्रेटर देन B। समझ गए, जहां ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ ज्यादा वहां पर SN1 होगा, तो A में SN1 ज्यादा, B में SN1 कम, ठीक है। SN2 की बात करें तो SN2 क्या बोल रहा है हमारे पास, भीड़ कम जहां SN2 फास्ट वहां। तो बताइए SN2 के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, B ग्रेटर देन A। क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। तो इस तरह से हमारे पास ये था SN1 और SN2। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं भाई। क्लोरीन 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 A B C, आपको बताना है SN2 का ऑर्डर।
बताइए SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 मतलब भीड़ कम देखनी है आपको। तो यहां पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन यहां पर, ये तो प्राइमरी हो गया बच्चे। ये कार्बन यहां, ये कार्बन यहां, तो ये कार्बन क्या हो गया? सेकेंडरी। ये कार्बन जे कार्बन, तो कौन सा हो गया? टर्सरी। बताइए SN2 भीड़ कम देखनी है, भीड़ तो कम यहां पर है, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आ जाएगा। गॉट इट। SN1 बताइए, SN1 जहां भीड़ ज्यादा वहां पर SN1, तो ये ज्यादा है ना, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कि क्यों अटैक हो रहा। भाई भीड़ कम है तो अटैक ही करना पड़ेगा, और क्यों इंतजार हो रहा है? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। तो इंतजार की घड़ी अब हमारे पास खत्म होती है, और यहीं पर खत्म होता है हमारे पास SN2 और SN1 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिसिटी और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। तो आगे हम लेकर आएंगे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी। वो भाई बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ये था आज की वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, SN1 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब क्या है। ठीक, तो शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि भाई मैक्सिमम बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेनिफिट यहाँ से ले सकें। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।